प्यार भरे दिल की पहचान है तराने, खामोश इबादत की जुबान है तराने। मोहब्बत इबादत अरदास की पुकारे हैं, दिल का सुकून धड़कनों की तान है तराने। सुनो तराने नए पुराने। ये तराना गवाही दे रहा है कि आज भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में हम कौन सी अजीम शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, पारस पत्थर की बात तो हम अक्सर सुना करते हैं, लेकिन हमारे पारस जी तो सद्गुरु के वो हीरा हैं जिन्होंने जब शब्दों को छुआ तो शब्द रूहानियत की चमक से जगमगा उठे। अगर हम पारस जी की जिंदगी की बात करें तो गिद्दड़बाहा पंजाब वो जगह है जहां पर पारस जी ने जन्म लिया। ज्ञान ने इस हीरे को आकार दिया, समर्पण ने तराशा और भक्ति ने चमक दी। हम सभी जानना चाहते हैं उस प्यार भरे दिल के बारे में जहां से इतनी प्यारी प्यारी गजलों का उद्गम होता है, और हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि कब पारस जी स्टेज पर आएंगे और हमारे दिल के जज्बात बयां करेंगे। आज सद्गुरु की कृपा से पारस जी हमारे साथ हैं, तो देर किस बात की, आइए रूबरू होते हैं मिशन के उस्ताद कवि, गीतकार, शायर बचित्तर सिंह पारस जी से। पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, तनंकार जी। गालिब साहब से माफी मांगते हुए कहना चाहूंगी, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि पारस का है अंदाजे बयां। और पारस जी, आपके गजलें या गीत जब भी हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनमें डूबकर भक्ति इबादत की रूहानियत की खुशबू को महसूस कर रहे होते हैं, जो कि आपकी गजलों में बह रही होती है। तो ये खुशबू रूहानियत की, ज्ञान की कब आपकी जिंदगी में आई? वैसे तो हमारे घर में शुरू से ही जब हमने होश संभाली तो पिताजी घर में गीता का पाठ करते थे रोजाना, और सारे परिवार को शाम को इकट्ठा आरती में शामिल करते थे। अच्छा। तो मुझे महसूस होता कि तब से ही ये हमारे अंदर भक्ति की जो भावना है पल रही थी। अच्छा। हाँ जी। तो आगे चलकर सब इसने अपनी कृपा से ही हमें जोड़ लिया अपने साथ। अच्छा, तो वो कौन सा दौर था जब आपको सद्गुरु के दर्शन हुए, जब आपका रुझान ज्ञान की ओर बढ़ा? मेरी उम्र उस वक्त थी कोई 12 साल की, तो मैं वर्कशॉप में काम सीख रहा था। गिद्दड़बाहा में ही? गिद्दड़बाहा में हमारी अपनी ही वर्कशॉप थी। अच्छा। पिताजी काम करते थे, तो मुझको स्कूल से हटा लिया था चौथी जमात से। अच्छा। तो मैं वर्कशॉप से एक दिन दोपहर को खाना लेने के लिए घर जा रहा था, तो शहर की एक गली से गुजरना होता था। उस दिन मैं जो चला जा रहा था अपनी मस्ती में, तो देखा सामने एक चारपाई पे चादरें बिछी हुई हैं और एक बहुत ही रूहानी चेहरे वाला महात्मा बैठा हुआ है। अच्छा। तो साथ में उनके शायद जीवन साथी थे, और एक नौजवान कुछ बातें बता रहा था। सामने बैठे थे 5-7 लोग,
तो जब मैं थोड़ा नजदीक आया तो उनके चेहरे पे नजर पड़ी तो मेरे पाँव एकदम रुक गए अपने आप। हाँ, तो कुछ सेकंड बाद ही वो उस महात्मा की नजर मुझ पर पड़ी। वो बहुत ही मीठी मुस्कान से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखा। उन्होंने देखा तो मैं आगे कदम नहीं उठा सका, तो वहीं बैठ गया दरी पे जहाँ कुछ और लोग बैठे थे। अच्छा, ऐसा खिंचाव था उनमें, उनके व्यक्तित्व में। उनमें जो उनकी मुस्कान में, उनके चेहरे पे जो कशिश थी। ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਕਾਰ ਤੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈ। पारस जी, आप जिनका दीदार कर रहे थे, आप नहीं जानते थे कि वो रूहानी मुखड़े वाले महात्मा कौन है? हाँ, तो कुछ देर बाद फिर वो उठकर गाड़ी में बैठ गए और चल दिए। तो मैं कई दिनों तक उस चेहरे को दोबारा ख्यालों में लाकर देखता रहा, खुश होता रहा कि वाह क्या जलाल था, क्या नूर था। मैं बस देखता ही रह गया। तो इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। हमने वर्कशॉप पे बिजली का कनेक्शन लगवाना था। कुछ इतनी आसानी से नहीं वो हो रहा था काम जी। तो ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में एक निरंकारी महात्मा उस दफ्तर में आ गए और पिताजी ने कई चक्कर लगाए तो उन्होंने देख लिया कि ये आदमी परेशान है, तो उन्होंने बुला लिया अपने पास। उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप रोज आते हैं और परेशान भी हैं, क्या बात है? जब उन्होंने बताया कि हमने कनेक्शन लगवाना था लेकिन मुलाजिम थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो उस महात्मा ने, वो ड्यूटी वाले थे जो जेई साहब, उनको बुलाया और कहा कि ये तो बड़े शरीफ आदमी है यार, इनका काम कर दो। तो महात्मा की बात में ऐसा असर था कि उन्होंने वो कनेक्शन लगवा दिया। तो 2-3 दिन बाद वो महात्मा वर्कशॉप में आ गए। तो उनके लिए पिताजी ने चाय मंगाई। पिताजी ने उनसे पूछा कि कहिए और क्या सेवा करें। अच्छा। तो वो मुस्कुरा कर कहने के सेवा तो आपने बहुत कर दी, हाँ एक सेवा मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने करनी है। उन्होंने पिताजी को एक संपूर्ण अवतार वाणी दी और एक संतनकारी पत्रिका। बाद में मैंने वो जब रसाला देखा ना तो उसमें तस्वीर थी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की। तब मुझे पता चला कि वो महात्मा जो मैंने देखा था उस दिन, अच्छा, वो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी थे। तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि वो महात्मा जो बिजली महकमे वाले थे, उनका नाम था भगवंत सिंह जी, जो हमारे नजदीकी शहर है मानसा, वहाँ से थे। बहुत सी बातें उन्होंने समझाई तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं तो मिल चुका हूँ इनसे, बाबा गुरबचन सिंह जी से। हाँ, तो एक दिन मैं काम कर रहा था तो रेडियो चल रहा था, मैं भी साथ साथ गुनगुना रहा था। तो महात्मा जी पीछे से आ गए, कहने लगे बेटा तुम्हारी तो आवाज बड़ी अच्छी है, अगर मैं तुम्हें कुछ गीत दूं तो सत्संग में गाओगे? अच्छा। मैंने कहा जरूर, गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन बाद एतवार था तो उस दिन मैंने वो गीत गाया, बाबूजी का लिखा था वो गीत, बाबू गीतकार जी का। तो वो गीत था गुरबचन नूरी शहनशाह हे प्यारी राजमां, अड के चोली दर खड़े हाँ, दे जाओ रहमतां। ये गीत जब उन्होंने सुना बहुत अच्छा लगा, बड़े खुश हुए। खुशी मुझे ये हो रही थी कि मैं समय के सतगुरु के सामने कुछ कह रहा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा था कि वही चेहरा मेरे सामने है अब। अच्छा, असर हुआ था आपको देर तक। मुझे इतना ज्यादा हो गया था ना बाबा गुरबचन सिंह से, जैसे हम मोहब्बत कहते हैं। अच्छा।
तो श्रद्धा तो बाद में, मोहब्बत पहले हो गई थी मुझे। और कहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि बाबा गुरबचन सिंह जी बहुत खूबसूरत हुआ करते बहुत थे। खूबसूरत, देखते ऐसे थे, उनकी नज़र में जादू था और जिसकी तरफ वो देख लेते थे वो उनका हो जाता था। उनका हो जाता था। सचमुच। फिरे प्यार पुराना तन भाग होए इस धरती दे, जिथे वक्त दा रहबर आया है। इस दुनिया दे हर कोने नू इन्हें स्वर्ग समान बनाया है। उन्नीस 1968 जिसे हम हिंदी में कहते हैं। हाँ जी, उस वक्त सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का एक टूर था जो पंजाब के गांव में ज्यादा था जी। तो उस वक्त दास को ड्यूटी मिली थी सतगुरु बाबा जी को पानी पिलाने की स्टेज पर। अच्छा। तो मैं जब प्लेट में गिलास रखा, उस वक्त इतने इंतजाम नहीं थे, गिलास ढका भी नहीं था, वैसे ही था खुला। तो दास ने वो प्लेट को पकड़ा कसकर और गिलास को पकड़ा। अच्छा। क्योंकि खुशी इतनी हो रही थी कि कांप रहे थे हाथ कि बाबा जी को पानी पिलाना। हाँ, जब मैंने थोड़ा नजदीक जाकर बाबा जी की तरफ देखा तो फिर निगाहें झुक गई। वो प्लेट और गिलास बाबा जी के आगे कर दिया, लेकिन अपना हाथ छोड़ा नहीं गिलास से। ये भी कमाल रहा। तो बाबा जी ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। तो फिर याद आया, फिर मैंने अपना हाथ धीरे धीरे खींचा और बाबा जी ने पानी पिया और मुस्कुरा कर वो प्लेट में गिलास रख दिया। ये भी बाबा जी का अपना बनाने का एक तरीका था। हाँ जी, राजमाता जी भी मुस्कुरा रहे थे बड़ा प्यार से। तो फिर बाद में दूसरा गिलास मैं उनके लिए लेकर गया। तो उसी दिन उसी टूर में हमारे एक महात्मा वो चल रहे थे साथ में टूर में, तो उनसे उस दिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। जी, क्या उम्र रही होगी आपकी? उस वक्त थी 14 साल। अच्छा। 12 साल की उम्र में दर्शन हुए बाबा जी के, 14 में फिर ब्रह्म ज्ञान की दात मिली। और उसी दिन की वो जब बाबा जी ने छुआ, मेरे हाथ को पकड़ा और मुस्कुराए, उसी घटना पर आगे जाकर 2 साल बाद मैंने एक गजल लिखी थी। वो थी, दुनिया बदल गई मेरी तेरे मुस्कुरान ते, तेरे जहान वेख्या दाता जहान ते, मैं तेरियां इनायतां की बयान कर सकां, की बयान कर सकां। जर्रे बिठाए साहिबा, जर्रे बिठाए साहिबा, तू आसमान ते, तेरे जहान वेख्या दाता जहान ते। बहुत खूब, बहुत खूब। ये रचना सी। और फिर बचित्तर सिंह जी के पारस बनने का सिलसिला कब शुरू हुआ? कब से गीत और गजलों से राब्ता हुआ आपका? पारस बनने का जो हुआ सिलसिला, तो मेरे टीचर की एक गजल थी लिखी हुई। तो एक दिन मैंने उनसे सुनी सहज में, तो मैंने कहा ये गजल मुझे दे दो, मैं इसकी तर्ज बनाऊंगा और कल आपको सुनाऊंगा। आप छोटे थे तभी? हाँ, तो कला अंदर निकार ने भर दी थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे गीत सुनने का, रेडियो सुनने का बहुत शौक था जी। तो मैंने उस गजल की ट्यून रात में सोचते हुए, इतनी सुंदर बन गई ट्यून, सुबह मैंने जाकर उनको सुनाई, बहुत खुश हुए। अच्छा। और फिर टीचर ने मुझे कहा कि तुमने मेरी गजल को ऐसे बना दिया जैसे
लोहे को पारस छू ले तो सोना बन जाता है लोहा। इसी तरह से तुमने मेरी गजल को इतना अच्छा बना दिया है, आज से तुम्हारा नाम भी पारस ही रख देते हैं। वाह। तो उन्होंने ये तखल्लुस दिया मुझे, पारस। तेरी दीद देने नैन सवाली मैं और कुछ नहीं सकना, मैं और कुछ नहीं सकना, चोली अखियां भी पर दियो काली मैं और कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि पारस जी के बनने के पीछे बाबा गुरबचन सिंह जी का इश्क था, है ना? हाँ जी, बाबा जी को जब भी मैं अपने ख्यालों में लाता था तो कोई न कोई शब्द अंदर से निकलते थे, लेकिन लिख नहीं पाता था। फिर 72 में आकर, 72 में आकर ये गजल लिखी थी कि दुनिया बदल गई मेरी तेरे मुस्कुराने। तो आप बाबा गुरबचन सिंह जी के मोहब्बत में आपने लिखना शुरू किया। हाँ। मैं कोई कविता या गीत बोलता हूँ तो ख्यालों में सतगुरु सहज में ही आ जाते हैं। अच्छा। तो जब सतगुरु इतने सहज में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हाँ। मैं गीत बोलता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जब उनकी बात करेंगे तो मीठी तो होगी ही। जी हाँ, तो इस मिठास के पीछे भी गुरु का इश्क है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए, कन्नी रस कोल दी, कन्नी रस कोल दी जुबान चंगी हुंदी ए, मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए, मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए सजना। ऐसे बोल के अर्थ जिना दे रख देवन कोई पाड़ा पाके, पारस ऐसा बोलन नालों बेहतर है कि चुप कर जाइए। रंग पावे काला पर बोली है कमाल दी, किसे भी पखेरू च नी खिच जी दे नाल दी, इसलिए तां कोयल दी, इसलिए तां कोयल दी पछाण चंगी हुंदी ए, मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। बहुत खूब। पारस जी, शुरू से ही आपका अंदाज तरन्नुम वाला था? शुरू से ही, क्योंकि मैं 7-8 साल की उम्र में ही गुनगुनाने लगा था, और जब लिखने लगा तो कोई रचना ऐसे नहीं पड़ी, सहज में तरन्नुम में ही पड़ी, क्योंकि कभी सभाओं में भी दास बहुत गया। अच्छा। गजलें पढ़ी, वहाँ भी इसी तरन्नुम में पढ़ी, और सब खुश हो जाते थे कि आपने तो मुशायरा लूट लिए। अच्छा, ऐसी जरूर बातें अक्सर सुनने को मिलती थी बाहर।
है जो सीधे दिल में उतरती है सुनने वालों के। तो इस खास कंपोजिशन के पीछे क्या राज है, क्या कहानी है, और ये कहाँ से आई? ये बचपन से ही जो मैं गीत सुनता था ना दास रेडियो पर जी। एक यही धुन थी, यही राग था जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब मैं टीचर से संगीत सीख रहा था, उन्होंने भी जब ये राग मुझे सिखाया तो मुझे बहुत ही आनंद आया। जब मैंने स्टेज पे पहली बार कविता बोलनी चाही, इसी राग पे थी, और महात्मा बड़े खुश हुए कि इतना अनोखी आवाज, अनोखा तरन्नुम, सब कुछ अनोखा था। जी, तो और सतगुरु जब मेरे दिल में बसा था, इसलिए जी, जिस तरह से आपके दिल में सदगुरु उतर गए थे, इसी तरह से पारस जी आप भी सुनने वालों के दिलों में उतर जाते हैं। आपसे गुजारिश करूंगी कि कुछ पंक्तियां आप अपने इसी तरन्नुम वाले अंदाज में सुनाई। ना सौड़ी सोच, न तंग नजरी, ना नफरत दे तूफाना दी, है लोड़ तां बस हुण दुनिया नूं कुछ मोह भीजियां मुस्काना दी। बीमार मनुखता सहक रही, घेरी है अनेकां मर्ज़ां ने, हुण नौ बर नौ इसनूं करना मर्जी है इना लुकमाना दी। पारस पत्थरां दी लोड़ है की, जो बोझ दा कारण बनदे ने, जो रूप निखारन धरती दा है लोड़ उन्हां इंसानां दी। बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल। ये इतना खूबसूरत कलाम और इतनी दिलकश आवाज़, इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही होगी, किसका प्रभाव रहा होगा इन गज़लों पर? जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वो हमारे उस्ताद जनाब दीपक जैतोई। अच्छा। जो पंजाबी गज़ल के महान शायर, उर्दू शायरों ने उनको कहा था कि पंजाबी में गज़ल लिखी ही नहीं जा सकती, कोई असर नहीं आ सकता पंजाबी भाषा। जी बिल्कुल, और हमने ज़्यादातर गज़लें उर्दू ज़ुबान में ही सुनी। हाँ, तो उस हमारे उस्ताद शायर ने बहुत मेहनत की पंजाबी गज़ल पर, और लिखी भी बड़ी अच्छी, और तब से अनेकों शायर पंजाबी गज़ल लिखने लगे। तो दास को भी उनका आशीर्वाद मिला, लिखने का जो तकनीकी असर था उनसे लिया, और जो मिठास, जो असर बात कहने का, और जो मोहब्बत और इश्क का, इंसानियत का, इश्क का जो रंग था वो सतगुरु बाबा जी से मिला। और आपने ना केवल पंजाबी भाषा में इतनी प्यारी प्यारी गज़लें लिखी, बल्कि आपने उसमें भक्ति इबादत के रंग भी भरे हैं। तो ये एक नायाब कला है आपकी, सतगुरु की कृपा से। जी। एह सत्संग साडा शीशा है, एह सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवर दे जाना है, शैतानी सोच दी दल दल चों बच बच के गुजर दे जाना है, एह सत्संग साडा शीशा है। नफरत वैर दे कंडियां चों कन्नी कतरा के लंघ जाना, कन्नी कतरा के लंघ जाना, जिथे प्यार वफा दी गल होवे, जिथे प्यार वफा दी गल होवे, उस थां ते ठहर दे जाना है, एह सत्संग साडा शीशा है। बाबा गुरबचन सिंह जी से जुड़ी कोई याद, कोई बात जो अभी भी आपके ख्यालों में हो? हाँ, एक घटना हुई थी कि हम दिल्ली आए थे, 2 जने थे हम जी। कुछ सामान लेना था वर्कशॉप का, तो रात हम इधर नंकारी कॉलोनी कोठी में रुके। तो शाम को बाबा जी बैठ जाते थे चेयर पे, शर्मा जी साथ में होते थे, तो जो भी बाहर से आए होते थे महात्मा
उनसे बाबा जी खुद हालचाल पूछते थे, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या काम दिल्ली में। तो उस दिन पहले हरिमोहन शर्मा जी ने पूछा था, हाँ जी आप कहाँ से आए? हाँ। तो दास ने कहा दास गिद्दड़बाहा से है, पंजाब से। उसी वक्त बाबा जी ने सवाल किया पंजाबी में, कहते की करदे हो उत्थे? दास ने कहा जी कि दास ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਸ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਸੰਗਤ ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਦਾਸ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਦਾਸ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਮੁਸਕਰਾਣ ਤੇ, तेरे जिहा नहीं वेख्या दाता जहान ते। सारी गजल सुन के बाबा जी बड़े प्यार नाल मुस्कुरा रहे सी, देख रहे सी, और दास नूं बहुत ही खुशी और नशा जिहा हो गया। दास ने बाबा जी दे नेड़े होके कहा कि बाबा जी ये रचना ठीक सी, और बाबा जी उन्हें ही हौली जी आवाज विच बोले कि तुहाडे गीत पूरी दुनिया सुनेगी। आशीर्वाद मिल गया। सुत्ते होए भाग जगाउंदी बाणी गुरुदेव दी, जीवन दी जाच सिखाउंदी बाणी गुरुदेव दी। सुत्ते होए भाग जगाउंदी बाणी गुरुदेव दी, जीवन दी जाच सिखाउंदी ए। सिख दे कन रहन तरसदे सतगुर दे बोलां नूं, हां बोलां नूं। चुगदे ने हंस हमेशा मोती अणमोलां नूं, अणमोलां नूं। कावां तो हंस बनाउंदी, कावां तो हंस बनाउंदी बाणी गुरुदेव दी। सुत्ते होए भाग जगाउंदी बाणी गुरुदेव दी, जीवन दी जाच सिखाउंदी ए। आपका जो कलाम है वो प्रेम प्रधान है, भाव प्रधान है, और साथ ही इसमें विरह का भी असर मिलता है जो सीधे सुनने वालों के दिलों में उतरता है। ये विरह वेदना कब से आई? ये विरह वाला असर वो तब आया जब 1980 में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी से शारीरिक रूप में बिछड़ने का समय आया। वो जो कमी थी ना, वो अंदर ही अंदर बहुत कसक पैदा करती थी जी, और वो कहीं ना कहीं आपकी गजलों में उतरती थी। हाँ, ऐसे ही था वो, अब भी है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आ जाता। आया तो उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हुआ आपके कलाम में? हाँ, वो तो होता ही रहा जैसे जैसे समय गुजरता रहा। असल में तो वही असर था ना जी। जब इनके चरणों में पहली बार एक गजल पढ़ने को समय मिला, बाबा हरदेव सिंह जी के। हाँ, हरदेव सिंह महाराज साडे इलाके च आए सी जी। तो उत्थे एक समागम हो रहा सी ते दास गया। अच्छा। स्टेज सेक्रेटरी को दास ने कहा एक रचना बोलनी, ਉਹਨੇ एकदम ना कर ਦਿੱਤੀ कि बाबा जी सामने बोलना है, कोई चंगे चंगे बुलारे बोलणगे। तो दास स्टेज सेक्रेटरी के सामने बैठ गया और दिल चो एक जैसे आह निकलती है। हाँ हाँ। बाबा जी तरफ देख कर मैं अंदरों अंदर किया कि बाबा जी तुसी एक बार किया सी कि तुहाडे गीत पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ, उस रूप में कहा था। हाँ, तो यहाँ तो अपना परिवार ही नहीं सुन रहा। ओहो। तो उसी वक्त स्टेज सेक्रेटरी ने मुझको बुला लिया कि क्या बोलना था। मैं गजल बोलनी। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो दास ने फिर उस दिन बाबा हरदेव सिंह के सामने पहली बार वो गजल बोली। हाँ। उस वक्त जो तरन्नुम निकला वो अलग से ही था। अच्छा। गीत तेरी प्रीत दे गाउंदी रही, जिंदगी सुरताल विच आउंदी रही। गीत तेरी प्रीत दे गाउंदी रही, ना जदों तक मिलिया तेरा थो पता, ना जदों तक मिलिया तेरा थो पता।
पागलां वांगू नजर पाउंदी रही। शुक्र है पारस तू अज अपना ले, एक जमाना औंसियां पाउंदी रही, एक जमाना औंसियां पाउंदी रही। कमाल कमाल। तो वो जो समा था ना, उस वक्त ठहर गया था। समागम पंडाल में इतनी शांति हो गई और मुझे भी लग रहा था जहाँ तो मैं हूँ बोलने वाला या फिर सुनने वाला बैठा है और कोई नहीं। बाबा जी एक टक देखते रहे। जरूर ऐसा हुआ होगा। और जब मैं बैठा सामने तो दिलबाग जी आ गए, कहते बाबा जी ने कहा है वो कागज भी दे दो और उस पर अपना एड्रेस भी लिख दो। अच्छा। तो वो कागज अगले महीने में वो रिसाले में छपी गज़ल, और बाबा जी ने कवि दरबार के प्रबंधकों को वो दिया एड्रेस के इस एड्रेस पे आपने चिट्ठी भेजनी है कि ये कविता बोलेंगे समागम में। ये गुरु और गुरसिक का एक अनोखा रिश्ता यहाँ पे देखने को मिला। रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा, रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा। मोह वाला पल्ला हथों, मोह वाला पल्ला हथों छुटना नहीं चाहिदा। रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा, रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा। इतने प्यारे प्यारे गीत और गजलें हैं आपकी कि कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सबसे अच्छी है। आप ही बता दीजिए कि आपके दिल के करीब कौन सी है। सबसे ज्यादा करीब तो यही गजल कि तेरी प्रीत दे गाँदी रही। और भी अनेकों हैं। एक गजल थी जब समागम में समस्या थी ना, उसमें 2 शेर थे। वो शेरों पे जो बाबा जी ने आशीर्वाद दी ना मुस्कुराकर, वो कभी ना भूलने वाला। क्योंकि बाद में सीडी रिलीज हुई तो देखा उसमें बाबा जी इतना प्यार दे रहे हैं। अच्छा। वो कभी भूलते नहीं 2 शेर। वो शेर था एक पहले, मेरा प्रीतम मेरी गली विच आया नी मैं सदके जावा। मेरा प्रीतम मेरी गली विच आया नी मैं सदके जावा। वजनी झांझरे प्यार दिले ते गीत मिलन दे गा शहनाई। तो अगले शेर में फिर बाबा जी की एक खासियत पेश की थी जी। शांत सुबह मुस्काना वंड दे, बोले तां मोती किरदे ने। पलक चपकनी भुल जाई दी, जी कर दे बस वेखी जाई। और ऐसे ऐसे शेर हर बार हर गजल में हो जाते थे। बाबा हरदेव सिंह जी के रूप के और उनकी खास जो बातें हैं, जैसे एक बार उनके चरणों पे शेर बना कि सजरे सुर्ख गुलाबा वर्गे चरना दी आभा ते वेखो। सजरे सुर्ख गुलाबा वर्गे चरना दी आभा ते वेखो। बदल जांदियां सब तकदीरां जद मस्तक एक बार सुहाइए। बहुत खूब बहुत खूब। तभी तो सुनने वालों को लगता था कि जैसे आप उन्हीं के दिल की बात कर रहे हो। तो बाबा जी की मोहब्बत वो आपके शब्दों से बयां हो रही थी। और कई बार स्टेज पर जब होते थे, मैं भी होती थी, तो मैं भूल जाती थी कि मुझे भी पढ़ना है। इस तरह से आपके जो कलाम होते थे उसमें खो जाती थी। ये सतगुरु की कृपा से। एक बार जब बाबा जी का 50वां जन्मदिन था ना जी, तो उस वक्त अचानक ही मेरे दिमाग में आई कि बहुत से महात्मा हो गए अनगिनत, तो क्यों ना इस बार उर्दू में बोला जाए। अच्छा। तो मैंने गजल लिख ली। उसमें पंजाबी नहीं लिखा ना? अच्छा, उर्दू में सारी गजल जी। तो जब यहाँ तो मान सिंह मान जी को सुनाई, कहना यार एक ही तो कमाल करता, मैंने तो पता नहीं तो इस भाषा च भी लिखना जानता। वही कमाल था, सतगुरु का निरंकार था। तो जब स्टेज पे बैठे थे ना जी, तो गजल तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन वहीं बैठे बैठे एक शेर आया और वो शेर सबको याद हो गया
बाकी गजल चाहे याद ना रही हो। ये भी खूब रही। हाँ, वो शेर था कि पूज्य माता जी को मैंने संबोधन करके सुनाया था जी। कि पूज्य माता जी, देखिए तो हो गए 50 के अपने मियाँ, क्योंकि हम तो सारी रूहें मियाँ तो वही जी, हम सभी को याद है। हाँ, जी। देखिए तो हो गए 50 के अपने मियाँ, सोचिए तो हैं अभी 24 के बिल्कुल जवान। वाह, क्या और बात। इतनी ताड़ियां आत्मा ने मारी, 2-3 बार बोला शेर ये। जी। तो ये एक रूह की आवाज़ थी कि ये 50 के नहीं, अभी तो हमारे 24 के ही हैं, क्योंकि 26 साल की उम्र में तो हमारे सामने प्रकट हुए थे। तो उसी दिन विचार में फिर बाबा जी ने, जैसे उनकी एक खास अदा थी, जी। शर्माते हुए कहा कि अभी उम्र का जिक्र हो रहा था, मुझे तो पता नहीं चला कब ये 26 से 50 हो गया। क्या बात तो है। वो भी बड़ी आनंद की घड़ी थी। हाँ जी। जी, बहुत आनंद की घड़ी हुआ करती थी। तो कभी ऐसे सदगुरु बाबा जी से रूबरू होने का मौका मिला? हाँ, कई बार जी। ऐसा हुआ कि दास आया था कोठी में, कुछ काम था, तो जब चलने लगा ना वहाँ से, तो खन्ना में था दास उस वक्त। तो वहाँ एक महापुरुष थे, उन्होंने मुझे ना एक चश्मा दिया जी। कि मैं गया था मंसूरी, बाबा जी को भेंट करना था, तो मेरा हौसला नहीं पड़ा। अच्छा। तो आप जा रहे हो दिल्ली, आप तो चले जाएंगे अंदर, ये बाबा जी को दे देना। तो दास आया, आते ही पूछा रिसेप्शन से, वो कहते भी आज तो कोई प्रोग्राम नहीं नमस्कार का यहाँ मिलने का, कल देखेंगे। तो लंगर वगैरह छका, नहा धोकर अचानक खबर मिल गई कि राजमाता जी बैठे हैं, उनके चरणों पे नमस्कार हो रही। अच्छा। तो दास फटाफट अंदर आया, लाइन में लगा। तो दास सोचने लगा कि उस महापुरुष ने कहा था कि बाबा जी को देना है चश्मा। अच्छा। कि माता जी है, दे देंगे बाबा जी को, काम तो पूरा हो ही जाए। जी। ये मैं सोच ही रहा दिल में कि बाबा जी अंदर से आगे गेट खोल के दरवाजा कमरे का तो बराबर खड़े हो गए। उधर हलचल मच गई महापुरुषों में, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। तो जब दास नजदीक पहुंचा तो दास ने कहा, सच्चे पातशाह आपके गुरसिख ने ये चश्मा भेजा है आपके लिए। तो बाबा जी, क्योंकि ऊपर वाले फर्श पे खड़े, दास 2 पौड़ियां नीचे था, तो दास ने कहा कान में कि ये आपके गुरसिख ने चश्मा भेजा है आपके लिए। तो बाबा जी ने पकड़ा, पैकिंग से निकाला, ऐसे लगाया और मेरी तरफ ऐसे देखा मुस्कुरा कर। अच्छा। और जैसे पूछ रहे हो कि जच रहा है। जी। तो दास ने चरणों पे सर रख दिया। तो उसी वक्त दिलबाग जी आ गए, आ जाओ, कहते एक गीत भी सुना दो आपसे। हाँ। अच्छा। तो गीत मैं रास्ते में ही लिखा था मैंने, तो वो ही सुना दिया। कौन सा गीत था? वो था लू लू दे विच घर कर बैठा प्यार सजन दा। गा के सुनाइए। लू लू दे विच घर कर बैठा प्यार सजन दा, अखां लोचदियां सी बस दीदार सजन दा, साडा दिल ही नाजुक है घबरा जांदा है, साडा दिल ही नाजुक है घबरा जांदा है, पूरा हुंदा हर वारी इकरार सजन दा।
ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ मैं चुबारा छड़ आई हाँ, तेरी हाँ मैं तेरी जग सारा छड़ आई हाँ। तो वो गीत बस अब भी जब सोचते हैं ना तो वही अंतरा सामने आ जाता है कि तो ये भी मेरे दिल के बिल्कुल करीब ही नहीं, दिल के अंदर ही रहता है ये गीत भी हर पल। ये गीत लिखा था रास्ते में ट्रेन में जाते हुए। अच्छा। बम्बई समागम था तो बहनें थी 10-12 साथ में, बड़ा खुश हो रही थी, गीत गा रही थी बाबा जी कि इतनी खुशी मिल रही है हमें, कहीं इस खुशी में कहीं कमी ना आए। डर लगा था। उसमें एक अंतरा ये भी था कि 5 मेरे भाई एक हौमे मेरी माँ सी, अच्छा। बाहों फड़ फड़ मैनू खिंचते पिछां सी, उन्हां दा मैं लारा ते सहारा छड़ आई हाँ, तेरी हाँ मैं तेरी जग सारा छड़ आई। वाह, बहुत ही खूबसूरत ख्याल। आप ही का एक और ख्याल सुनते हैं, गीतों में पिरोया हुआ। दातिया कर्म कमामी, खैर साडी चोली पामी, ये जग दे दाता तेरियां ही रहमतां ते मान है। दातिया कर्म कमामी, खैर साडी चोली पामी, दातिया कर्म कमामी, खैर साडी चोली पामी, ये जग दे दाता तेरियां ही रहमतां ते मान है। बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में सदगुरु से इश्क हुआ और ख्याल उतरने लगे। बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में वो ख्याल फूले फले, और फिर जब माता सविंदर जी का युग आया तो किस तरह के ख्याल आए। और वही गजल के सतगुर दी सोच लेके सोचा श्रृंगार लगी, दुनिया संवर ही जानी खुद नू संवार लगी। ऐसे ऐसे गीत कई आए जी। समालखा में जो भक्ति पर्व हो रहा था, वहाँ भी जो कविता उसमें एक शेर था कि सच्चे पातशाह अरदास है हमें भक्ति दो, लेकिन हम मांगते ये हैं कि आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो जी। हम आपको देखकर बस खुश होते रहें। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नू सवार लईए। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नू सवार लईए। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए। एक ख्याल आ रहा है कि इतना लंबा सफ़र रहा आपका मिशन में, भक्ति में, और इतने खूबसूरत गीत और गज़लें आपने लिखी। तो अगर आप भक्ति के बारे में सुनने वालों को कुछ कहना चाहें, भक्ति क्या है, समर्पण क्या है सदगुरु के चरणों में? समर्पण तो इसी तरह होगा कि सतगुरु का हर वचन सुनकर जी अपने अंदर उतार लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। यही जरूरी है भक्ति के लिए, क्योंकि इस युग में जो कुछ हो रहा है दुनिया में, हमारे चार आले दुआले में, चौगिरदे में बहुत कुछ भागदौड़ हो रही है, लेकिन भक्ति में ये भागदौड़ बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ तो सहज भाव से समर्पित होकर सतगुरु के वचनों को मानकर ही भक्ति में हम कुछ न कुछ असर ला सकते हैं जी, सतगुरु की कृपा से। और भावुकता जरूरी है, ऐसे नहीं कि बात सुन ली, थोड़ा आनंद ले लिया और फिर आगे बढ़ गए। भाव जरूरी है। हाँ, सतगुरु के भावों को, वचनों को अंदर रखकर उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि सतगुरु क्या चाहता है और हम कैसे इस बात को निभाएं। यही भक्ति है जी। तो अगर हम आज की बात करें पारस जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे सामने हैं, हमारे रहनुमा हैं, तो इनकी रहमतों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 10 मैं जुबानों की कहाँ, तू ता
दिलां दियां जान दे, बोले बिना पर किंज रहा, तू तां दिलां दियां जान दे। नाल तेरे प्रीत दी हुण सांझ निभ जाए मेरी, रास आ जान शोहरतां, तू तां दिलां दियां जान दे। मैं नालायक सां तेरी एक शो मिली लायक होया, ना चितारी खामियां, तू तां दिलां दियां जान दे। है करम तेरा के तू पारस दी झोली पाए ने, कलम जज्बे ख्वाहिशां, तू तां दिलां दियां जान दे। वाह! तो इस रूप में भी सद्गुरु ने आपको रहमतें और प्यार दिया। आज अगर हम सद्गुरु माता जी के चरणों में अरदास करें तो किन शब्दों में करेंगे, क्या मांगे? हम प्रार्थना ही करेंगे कि सतगुरु माता जी हमें आपकी हर बात पर यकीन हो जाए और उसको मानना हमारा जो धर्म है वही बना रहे, आपके किसी वचन से इधर उधर ना हो और आपकी शरण में रहकर आपके वचनों को मानकर जिंदगी का सफर करते रहें, यही तमन्ना है। पारस जी, यही अरदास करूंगी, प्रार्थना करूंगी सद्गुरु के चरणों में कि सद्गुरु आपकी लेखनी में दिन ब दिन और बल बख्शें, ताकत बख्शें और पारस जी और ऊंचाइयां पाते रहें। इसी शुभकामना के साथ अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं भक्ति संगीत के इस सफ़र के। तो आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें और सद्गुरु की रहमतें हमारे सुनने वालों के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप जी का भी धन्यकार जी। धन्यकार जी। महक दिलों विच परदी जावे, महक दिलों विच परदी जावे, महक दिलों विच परदी जावे। आओ ऐसी गल करिए, सतगुर दा आदेश है, आओ शरदा नाल अमल करिए। महक दिलां विच परदी जावे, झोली अड के रब तो सब दियां खैरां मंग लईए। भगती प्यार च अपने सारे तन मन रंग लईए, सारे तन मन रंग लईए। सब दे भले दी तुर अंदरों ही, सब दे भले दी तुर अंदरों ही, अरजोई पल पल करिए। महक दिलां विच परदी जावे, महक दिलां विच परदी जावे। आओ ऐसी गल करिए, सतगुर दा आदेश है, आओ शरदा नाल अमल करिए। महक दिलां विच परदी जावे।